हरियाणा के जींद जिले के घासोखुर्द गांव जहां की रहने वाली है नीलम, और नीलम का नाम अगर आसपास के इलाके में देखेंगे, खासतौर से उचाना ब्लॉक जहां पर तहसील परिसर है, और फिलहाल मैं उसी तहसील परिसर के भीतर मौजूद हूं। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर अभी भी एक धरना चल रहा है, और ये किसान आंदोलन का एक धरना बताया जा रहा है जो करीब 1 साल से लंबे समय से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो महिला यहाँ पर नहीं है वो नीलम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि नीलम आए दिन यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शन होते थे उसमें हिस्सा रहती थी, और फिलहाल उसको संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर यूएपीए की धारा लगी गई है। आप एक किसान हैं और आप इस संगठन को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। ऐसी धाराएं लगी हैं कि जो आतंकियों पर लगाई जाती हैं। वो महिला आपके साथ एक समय पर प्रदर्शन करती थी, क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसी उम्मीद तो आपने भी नहीं लगाई होगी कि देश की संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को अंजाम दे देगी वो। कई बार यहाँ पर देखिए, जो धाराएं लगाई गई है वो बिल्कुल गलत लगाई गई है। नीलम ने तो हमने देखा वीडियो में, बाहर रह के ने उसने नारे लगाए हैं, बाहर रह के ने युवाओं की आवाज को उठाने का काम किया है, और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया है, किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम किया गया है। तो ये तो धारा पहले जो किसान आंदोलन चला था 13 महीने, जब भी हमारे को आतंकवादी बोला गया था, खालिस्तानी बोला गया था, किसी पे कोई धारा लगा देती थी। ये सरकार की तानाशाही है। सरकार ने ऐसी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। सरकार ने बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करना चाहिए और तानाशाही पर अंकुश लगाना चाहिए, और जो किसान मजदूर आंदोलनरत है उनकी आवाज को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। लेकिन दूसरा, किसानों की आवाज को भी दबाया जा रहा है। अगर कोई आवाज उठाया जाता है तो उसको इस प्रकार की संगीन धाराएं लगा कर उसको दबाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम आज भी नीलम ने जो आवाज उठाई है, नीलम की आवाज का समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उसको, नीलम को जल्द से जल्द रिहा करने का काम। आवाज उठाना आपका अधिकार हो सकता है, हमारा अधिकार हो सकता है, जो संविधान हमें देता है। लेकिन जिस तरीके से उसके 2 साथी संसद के भीतर जाते हैं और जो दर्शक दीर्घा है वहां से नीचे कूदते हैं डिजिटल गैलरी से, वो आप उसको कैसे जायज ठहराएंगे? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं जो माननीय वहां पर बैठे हैं उनके साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और ऐसा खिलवाड़ है कि ये तो बस एक स्मोक क्रैकर था, कुछ हथियार भी लेके जा सकते थे। देखो, उसको हम बिल्कुल जायज नहीं ठहराते, उसको हम गलत मानते हैं। जो गलत है उसको गलत मानते हैं, लेकिन हम बात करते हैं नीलम की। नीलम को तो बाहर से पकड़ा गया, उसने बाहर से आवाज बुलंद करने का काम, और लोकतंत्र के अंदर आवाज बुलंद करने का अधिकार सबको, ये तो लोकतंत्र का आनंद होया। तो अब आपकी पंचायत यहाँ पर हो रही है, आगे क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखो, अभी हमारे सभी मुख्य आदमी पहुंचे नहीं है। जैसे ही हम अपना साथियों से विचार विमर्श करके आगामी रणनीति बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जो लंबे समय से नीलम से जुड़े हुए हैं। एक मैम यहाँ पर हैं, अगर मैं आपसे 2 मिनट बात कर पाऊँ, आप वहीं रहिएगा। आप नीलम को अच्छे से जानती हैं, काफी लंबे समय तक आपने उनके साथ प्रदर्शन किया है। ऐसी उम्मीद थी कि नीलम संसद भवन पहुंचेगी, जहां पर एसपीजी कमांडोज होते हैं, दिल्ली पुलिस का घेरा होता है, जहां पर पूरे देश के सांसद वहां पर बैठते हैं। इस तरीके की कृत्य की आप उम्मीद लगा रही थी नीलम? नहीं, बिल्कुल। पता है क्या, वो एक लड़की ऐसी थी जो अंतर्मुखी कह सकते हैं हम, पर जब वो बात करती थी खुल के बात करती थी। जब मैं एमएसपी पे बात करती थी, क्योंकि मैं किसानों पे बात करती हूँ, तो वो बेरोजगारी पे बात करती थी। पर एक जो बेरोजगार बच्चा होता है ना, उसका दर्द मैं उसको बार बार आंखों में देख पाती थी। और जब पहलवानों का आंदोलन था, वो साथ लगातार मेरे साथ 3 दिन थी। आप वहाँ की यदि लाइव वो देखोगे, वीडियो देखोगे, उसके अंदर मैं भी नजर आऊंगी और नीलम भी नजर आएगी। हम पहली 2 किसान नेता थी जो खिलाड़ियों के साथ लगातार उस आंदोलन के अंदर, जिस दिन संसद हमें घेराव करना था, जो महिला महापंचायत थी, उसके अंदर हम काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा फैसला लेगी। हाँ, उसके विचार क्रांतिकारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हमारी बात होती थी, हम एक ही बात कहते थे। मैं कहती थी सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करूंगी मैं उचाना के अंदर। तो वो हमेशा एक दोस्त की तरह मेरा हाथ थाम के हमेशा मेरा साथ देती थी। पीछे एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ मीडिया के थ्रू, तो उस दौरान भी सारे, मतलब ये कह सकते हैं कि सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर वो लास्ट टाइम तक मेरा एक, ये कहते हैं कि मेरी बैकबोन बन के मेरे साथ खड़ी रही। और उन्होंने कहा चाहे सारी दुनिया हार जाए सिक्किम, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, और हम उस लड़ाई को जीत पाए। और आज मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त यदि बुरे हालात में है, वो बुरे हालात में है देश की वजह से, देश के राजनेताओं की वजह से, क्योंकि उसको आतंकवादी बनाने के लिए जो हालात पैदा किए वो राजनेताओं ने पैदा किए। बेटी का कोई कसूर नहीं है, उन बेटों का कोई कसूर नहीं है। यदि बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट होते रहेंगे। और ये आज 4 या 6 बच्चों की बात नहीं है, पूरी दुनिया। नहीं, आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते रहेंगे। देखिए, आवाज उठाना एक अलग चीज है, देश की संसद के भीतर घुस के जाना, इस तरीके से स्मोक क्रैकर साथ में लेके जाना,
इसको आप कैसे जायज ठहराएंगे, क्योंकि नहीं, उसके जायज- ऊपर यूपीए की धाराएं लग रही है जो आतंकियों के ऊपर लगाई जाती है। नहीं, बड़ी गलत बात है। ये तो सरकार है, यूपीए की जो धाराएं लग रही है। जिस टाइम हम किसान आंदोलन लड़ रहे थे उस टाइम 307 302 मेरे ऊपर लगाई थी, तो मैंने किसको बंदूक मारी थी? भाई हमने किसको गोली मारी थी? ये बकवासबाजी है, तानाशाही की सरकार है। यदि ये तानाशाही ये चाहती है कि बेटियों को या मतलब बहु बेटियों को हमारे को दबाने का काम करेगा तो हम बिल्कुल नहीं दबेंगे, क्योंकि हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी। नस्ल और फसल को बचाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। आज एक नीलम नहीं है, हजारों नीलम मैदान में होंगी उचाना में, और ये उचाना की बेटी है। हम बिल्कुल तन से मन से धन से बेटी के साथ खड़े हैं। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, भगत सिंह की तरह हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। जो उसके अंदर संसद के अंदर बहरे लोग बैठे हैं उनको समझाने की कोशिश की है कि हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आपके मंदिर और घंटे नहीं चाहिए। इनकलाब बोल रहा है, सत्ता का सियासत डोल रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है और मैं यहाँ की किसान नेता हूँ चाणक। तो डॉक्टर सिक्किम को आप सुन रहे थे, जो नीलम की मित्र भी हैं और उनके समर्थन में पूरी तरीके से हैं, और कह रहे हैं कि जब बेरोजगारी इस तरीके से होगी, किसानों मजदूरों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो इसी तरीके से तमाम नीलम देश की संसद के आसपास पहुंचने लगेगी। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मैं मानव यादव, जींद, हरियाणा, न्यूज 18 इंडिया।